Okay, students, now we will be discussing the third principle of management given by Fuel, which was discipline. Now, discipline is something which is not alien to you. You already understand the concept. If you are a student, आप लोगों ने discipline वर्ड को सुना ही होगा, समझा ही होगा. इस टर्म को बार बार आपके ऊपर फेंका गया होगा कि प्लीज स्टूडेंट्स मेंटेन डिसिप्लिन, बी इन डिसिप्लिन. Whether it's your teacher uh, forcing you to not talk in class or be quiet or stand in one line when you're going somewhere. You all know the concept of discipline कि हर चीज अपने तरीके से हो, टाइम पे हो, और जो आपने कमिटमेंट कर दी उसको आप ऑनर करो. जैसे सलमान खान का डायलॉग है कि एक बार जो मैंने कमिटमेंट कर दी उसके बाद मैं अपने आप की भी नहीं सुनता या अपने बाप की भी नहीं सुनता. तो दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ डिसिप्लिन कि अगर मैंने कमिटमेंट कर दी तो मैंने उसे ऑनर किया. आइए इसको थोड़ा सा और डिटेल में विस्तार से समझते हैं. So what is discipline? Discipline means following rules, honoring agreements and maintaining order. There are three things. First is following rules. मतलब कि अगर आप एक ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं, उस ऑर्गेनाइजेशन के कुछ सेट रूल्स हैं, कुछ बेसिक रूल्स हैं, तो आपको उन रूल्स को फॉलो करना पड़ेगा. दिस इज बेसिक डिसिप्लिन. ओके. सेकंड इज ऑनरिंग अग्रीमेंट्स. अगर आपका किसी के साथ कुछ अग्रीमेंट हुआ है उसको आप ऑनर करें. सो वट एवर अग्रीमेंट यू हैव, मे बी इट इज एन अग्रीमेंट दैट यू हैव विद अ फ्रेंड. जैसे मैं बहुत ही नॉर्मल क्लासरूम एग्जाम्पल लेती हूँ, वेयर यू से कि आपको फ्रंट सीट पे बैठना है एंड आपकी फ्रेंड को भी फ्रंट सीट पे बैठना है एंड यू आर फाइटिंग. सो यू टेल योर फ्रेंड कि चलो एक अग्रीमेंट करते हैं, लेट मी सिट ऑन द सीट ऑन मंडे एंड ऑन ट्यूसडे यू कैन सिट ऑन, आई विल गिव यू द सीट एंड ऑन वेंसडे आई विल कम एंड सिट हियर अगेन. राइट. सो ऑल्टरनेटिवली हम लोग स्विच करते हैं. मंडे को मैं बैठता हूँ, ट्यूसडे को तुम बैठना, वेंसडे को मैं वापस बैठूंगा. नाउ मंडे हो जाता है, आप बैठ जाते हो, आपका फ्रेंड पीछे बैठता है. ट्यूसडे आता है और आप वापस अपनी सीट पे बैठ जाते हो और आपका फ्रेंड जो बोलता है कि हमारा अग्रीमेंट हुआ था ना कल, उसको आपको ऑनर करना है, एंड यू से कौन सा अग्रीमेंट मैं भूल गया, एंड यू रिफ्यूज टू ऑनर दैट अग्रीमेंट. सो यू आर नॉट फॉलोइंग डिसिप्लिन. सो व्हाट एवर अग्रीमेंट यू हैव, नाउ किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में अग्रीमेंट हो सकता है बिटवीन अ वर्कर एंड अ मैनेजर, जो कि हम आगे एक एग्जाम्पल में पढ़ेंगे. द एग्जाम्पल अभी हम पढ़ लेते हैं कि फॉर एग्जाम्पल ये था कि इफ वर्कर्स अग्री to work extra hours, right? So maybe for some reason किसी काम में workers को extra hours काम करने की जरूरत है. Maybe the production is late, maybe we want to complete a big consignment, और हमारे पास कोई मतलब लास्ट मोमेंट पे कोई बहुत बड़ा ऑर्डर आ गया है या कुछ भी प्रॉब्लम हो गई है या कोई बिजी सीजन आ गया है. तो वहां पे हम अपने वर्कर्स को हमने क्या बोला कि देखो प्रोडक्शन बहुत ज्यादा है और बिजी सीजन है, इन सीजन है, बहुत प्रोडक्शन हमें ज्यादा करनी है, तो आप लोग प्लीज एक्स्ट्रा आवर्स काम करिए. नॉर्मली आप 6 आवर्स की आपकी शिफ्ट होती है, अब आप प्लीज 9 to 10 आवर्स के लिए आप लोग काम करिए. अब वो लोग फ्री में तो 9 to 10 आवर्स के लिए काम करेंगे नहीं, तो इन रिटर्न वी विल प्रॉमिस देम समथिंग. सो वी विल से कि अगर आप 6 की जगह 9 to 10 आवर्स काम करते हैं, सो फॉर एक्स्ट्रा अगेन दीस थिंग कॉन्सेप्ट्स वी हैव डिस्कस्ड इन डिटेल विद रिस्पेक्ट टू FW टेलर, जहाँ पे हमने बोला था कि आपको वेज वाइज डिस्ट्रीब्यूशन होती है, टाइम वाइज डिस्ट्रीब्यूशन होती है. तो उस तरीके से हमने बोला कि आप लोग हर एक्स्ट्रा घंटा जो काम करेंगे उसके लिए हम आपको से 50 रुपीज एक्स्ट्रा देंगे. सो फॉर सिक्स आवर्स, मे बी फॉर 6 आवर्स पीरियड वी गिव एवरी वर्कर 100 रुपीज फॉर every hour, right? And for every extra hour we tell them कि एक घंटा एक्स्ट्रा काम करने के लिए हम आपको 200 रुपीज देंगे. ठीक है. यहाँ पे हम एक 100 रुपीज दे रहे हैं एक घंटे के लिए, तो ऑब्वियसली हम 600 रुपीज दे रहे हैं एक वर्कर को, और जितना वो एक्स्ट्रा काम करा रहे हैं हम उसे 200 रुपए एक्स्ट्रा दे रहे हैं. राइट. तो अगर हम अपने वर्कर से एक्स्ट्रा काम करा रहे हैं और अल्टीमेटली वो हमारे लिए एक्स्ट्रा काम कर रहे हैं, सो व्हेन इट कम्स टू ऑनरिंग द अग्रीमेंट दैट वी हैव विद आवर वर्कर्स, अल्टीमेटली जब वो लोग काम कर लेंगे, प्रोडक्शन हो जाएगी, काम खत्म हो जाएगा और वो लोग हमसे पैसे मांगने आएंगे, तो उसके बाद हम ये नहीं बोल सकते कि हमें तो कुछ नहीं याद, हमारे बीच में क्या बात हुई थी, या वी आर कोई अग्रीमेंट नहीं हुआ था, ये नहीं हुआ था. सो अग्रीमेंट कैन बी बिटवीन एनी टू पीपल. लाइक आई गेव यू द एग्जांपल ऑफ टू स्टूडेंट्स, इट कैन बी बिटवीन a worker and a manager, two workers, two managers, a manager and their boss, two bosses. किसी भी चीज में अग्रीमेंट हो सकता है. अल्टीमेटली व्हाट डज डिसिप्लिन से, डिसिप्लिन ये बोलता है कि आपको अपने अग्रीमेंट को ऑनर करना है, व्हाटएवर अग्रीमेंट यू एंटर इनटू. देन यू हैव अ मेंटेनिंग ऑर्डर, कि हर तरीके से आपको ऑर्डर मेंटेन करना है. ऑर्डर एक और प्रिंसिपल है जो लेटर आएगा, आई थिंक इट्स द 11th or 12th प्रिंसिपल ऑफ फ्यूल व्हिच वी विल डिस्कस shortly. But discipline is what? Discipline basically ये तीन चीजें हैं, that you have to follow the rules, you have to honor all agreements that you have with anybody, whether between two workers or a worker and a manager, like we understood in this particular example कि अगर आपने वर्कर से एक्स्ट्रा काम करवाया है लेकिन आपने उसे पे नहीं दी टू सेव द कंपनी, एंड द मैनेजमेंट प्रॉमिसेस फ्यूचर रेजेस. ओके, दिस इज अ लिटिल बिट डिफरेंट. सो दिस इज व्हाट हैपेंस इज दैट यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे हमने क्या किया, वर्कर से बोला कि आप प्लीज काम कर लीजिए, बट इन द फ्यूचर वी विल गिव यू अ रेस. सो फॉर एग्जाम्पल इफ वी आर गिविंग यू 600 रुपीज पर डे राइट नाउ, in the future, say about after 2 months or after 3 months, we will be giving you 1100 rupees per day. राइट. अगर ये 2 से 3 महीने बाद आपने ये 600 से 1100 की फ्यूचर प्रॉमिस को
ऑर्डर नहीं किया, तो दैट मीन्स एज अ मैनेजर यू आर नॉट ऑनरिंग डिसिप्लिन, राइट? सो बोथ साइड्स मस्ट ऑनर दैट पर्टिकुलर डील. तो वर्कर से डील क्या हुई? वर्कर से डील ये हुई कि प्लीज आप एक्स्ट्रा आवर्स काम करिए, जितने आवर्स आप अभी काम करते हैं उससे ज्यादा काम करिए, और हम फ्यूचर में आपकी पे को बढ़ा देंगे, राइट? तो अगर वर्कर एक्स्ट्रा आवर्स काम नहीं करते हैं, अभी भी इस डील के बाद भी वो 6 घंटे के लिए आते हैं और चले जाते हैं, तो वर्कर्स के एंड से डील को ऑनर नहीं किया जा रहा है, तो वर्कर्स के एंड से डिसिप्लिन नहीं है. और अगर वर्कर्स भी डील को ऑनर करते हैं, 6 घंटे की जगह वो 9 घंटे काम करते हैं, दे एग्री टू वर्क फॉर 9 आवर्स, एंड उसके बावजूद भी जो मैनेजमेंट है वो फ्यूचर में उनकी पे को रेज नहीं करती है, तो दैट इज dishonoring the deal from the manager's end. So the manager is not following discipline. So this is discipline. So following rules, honoring agreements. Agreements is this particular example which we just discussed, and maintaining order. Discipline requires good superiors at all levels, clear and fair agreements, and judicious application of penalties. So for discipline, we will require good superiors at all levels. Obviously, again in the example also that we discussed कि managers और workers के बीच में एक contract हुआ है, so obviously if the manager is not good, the superiors are not good and they are not honoring their end of the agreement, then discipline cannot be enforced, right? So you need good superiors at all levels. डिसिप्लिन का मतलब ये नहीं है कि स्ट्रिक्ट सुपीरियर्स हों, कि सुपीरियर्स जो हैं वो अपने आप को इन्फोर्स करें, अपने रूल को या लॉ को इन्फोर्स करने की कोशिश करें या फोर्स करने की कोशिश करें किसी और पे. सो इट रिक्वायर्स गुड सुपीरियर्स एट ऑल लेवल्स. ए सेकंड, वी हैव टू हैव क्लियर एंड फेयर अग्रीमेंट्स. आपके जो अग्रीमेंट्स होने चाहिए वो क्लियर होने चाहिए और फेयर होने चाहिए. ऑब्वियसली इफ दे आर नॉट फेयर, अल्टीमेटली मैंने क्या बोला अपने वर्कर्स से कि आप हमारे लिए एक्स्ट्रा काम करिए एवरी डे, गिव अस 3 hours extra that you're supposed to work 3 hours extra for us, and in return we're not giving you anything. In return ना हम आपकी फीस बढ़ाएंगे, ना हम आपकी वेजेस के लिए कुछ करेंगे, ना हम आपको कोई किसी तरीके की सुविधा देंगे या फैसिलिटी देंगे, हम कुछ नहीं कर रहे. सो दिस अग्रीमेंट इन अ वे इज नॉट फेयर. ये फेयर नहीं है, राइट? सो इफ यू वांट टू एनफोर्स डिसिप्लिन, यू हैव टू बी फेयर ऑल्सो. मतलब अगर आप चाहते हो कि सब लोग अपनी डील्स को ऑनर करें, सब लोग अपना काम जो है वो पूरी तरीके से अच्छे से करें, जुडिशियसली करें, और सब लोग अपनी अग्रीमेंट्स की को ऑनर करें और ऑर्डर को फॉलो करें, तो you have to have the agreements have to be clear. First, everybody has to know what they're supposed to do. You can't say अरे 3-4 घंटे एक्स्ट्रा काम कर लेना to your workers. No, if they have to work 3 hours extra, you tell them 3 hours extra. If they have to work 4 hours extra, you tell them 4 hours extra. If 3.5 hours extra, you tell them. They have to be clear कि भैया 3.5 या 4 what. You can't say 3 से 4 आ जाना, you know, something like 3 से 4 घंटे बोलते हैं ना, normally बोलते हैं हम लोग कि 3 से 4 एक्स्ट्रा घंटे काम करना पड़ेगा. नो, whatever agreement you have, it has to be clear. And what do you mean by clear is कि 3 की 3.5 की 4 क्या है, आप प्लीज मेंशन करिए. देन फेयर. सो फेयरनेस इज व्हाट, कि तुम इतना एक्स्ट्रा हमारे लिए काम करो, हम इतना एक्स्ट्रा तुम्हें कॉम्पनसेट करेंगे. वी कांट से कि इतना एक्स्ट्रा काम करो और थोड़ा सा तो तुम्हारी फीस थोड़ी सी बढ़ा देंगे, या चलो तुम्हें आने जाने के लिए हम ट्रांसपोर्टेशन के लिए दे देंगे, या तुम्हें कुछ खाने को एक्स्ट्रा दे देंगे, या किसी भी तरीके से. where the compensation is not fair, why will they honor their end of the deal? They will not. So anyway, if you want to ensure discipline in an organization, you have to make sure that the superiors are, a first of all, they're good, and the second of all the agreements are clear and they are fair. So मैंने clear को अलग से समझाया है, fair को अलग से समझाया है. एंड जुडिशियस एप्लीकेशन ऑफ पेनल्टीज. पेनल्टीज होनी चाहिए एक उसमें. अब सिंपल सी बात ये है कि अगर मेरा अग्रीमेंट आपसे हो गया कि आप जो है 3 से 4 घंटे एक्स्ट्रा मेरे लिए काम करेंगे, apart from the work that you usually perform or the hours that you usually come to my office, और मैं आपको इतने एक्स्ट्रा पैसे दूंगी. अब क्या है कि सब लोग, मैं अपनी अग्रीमेंट को ऑनर कर रही हूँ, आई एम पेइंग यू एक्स्ट्रा, मैंने आपकी फीस बढ़ा दी है और मैं आपको उतना ही पे कर रही हूँ. लेकिन आप नहीं आ रहे, आप 6 घंटे काम करके घर जा रहे हो, या 2 घंटे एक्स्ट्रा बैठ रहे हो, या 1 घंटे के बाद आप जा रहे हो, या आप टाइम वेस्ट कर रहे हो, या आप खुद तो काम करने दे, किसी और को भी काम नहीं करने दे. सो देन आई विल हैव टू ब्रिंग इन टू पे सर्टन पेनल्टीज ऑल्सो. तो डिसिप्लिन को इंश्योर करने के लिए, ये इंश्योर करने के लिए कि डिसिप्लिन हो, मैंने क्या बोला, अग्रीमेंट को तो मैंने क्लियर और फेयर कर दिया, लेकिन मेरे को पेनल्टीज भी लानी पड़ेगी इनटू प्ले. पेनल्टीज, I will have to penalize you when you are not honoring your side of the agreement, and there can be some penalty on the manager also. कि अगर मैनेजर ने और ऐसा होता भी है भाई, अगर मैनेजर doesn't honor their end of the deal, तो सॉरी फॉर दैट. सो पेनल्टी क्या होती है, मान लीजिए एक वर्कर है और एक मैनेजर है. दिस इज द मैनेजर एंड दिस इज द वर्कर. दोनों पे पेनल्टीज है. अगर वर्कर ने अपना काम ढंग से नहीं किया तो उस पे पे कट लग जाएगा, या उसे निकाल दिया जाएगा. So maybe they will be sacked from their job.
और अगर मैनेजर ने अपना काम ढंग से नहीं किया तो द वर्कर्स यूनियन विल प्रोटेस्ट। अगर प्रोटेस्ट बहुत भारी हुआ या बहुत ज्यादा एक्सटेंड हुआ, बहुत टाइम तक एक्सटेंड हुआ, तो द मैनेजर विल बी पेनलाइज्ड एंड मे बी द मैनेजर इज रिमूव फ्रॉम हिज जॉब, मे बी मैनेजर की सैलरी को काट दिया जाएगा या मैनेजर के बोनस से सारा का सारा बोनस काट के वर्कर्स को दे दिया जाएगा, व्हाटएवर। सो पेनल्टीज हैव टू बी ऑन बोथ साइड। सो ओवरऑल व्हाट इज डिसिप्लिन? डिसिप्लिन इसकी एक ऑर्डर है एक ऑर्गेनाइजेशन का, उसे फॉलो करना है हमें, अपने अग्रीमेंट्स को, हमारे हमारे जो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, जो हमारे एग्रीमेंट्स हैं, उन्हें हमें ऑनर करना है। और ऑनर करने के लिए हमें क्या चाहिए? हमारे को गुड सुपीरियर्स चाहिए, हमारे को चाहिए कि जो अग्रीमेंट्स हो वो क्लियर हो और फेयर हो। और अगर हम चाहते हैं कि ऑर्डर मेंटेन हो तो जुडिशियस एप्लीकेशन ऑफ पेनल्टीज जो है वो होनी चाहिए। So this is the language that you have to write and you need to understand. So for example, for following rules you can say good superiors, for honoring agreements they have to be clear and fair, and for maintaining the order the penalties का एक judicial application होना चाहिए, judicious application होना चाहिए, right? Then it's a two-way street. So what you need to understand about discipline is that it's a two-way street. Hmm. Uh, it's a two-way street. Management must lead by fairness and clarity. Workers must cooperate and follow commitments. So बहुत डिटेल में हमने ये multiple times discuss कर लिया with our example and whatever we discuss. So they have to be lead with fairness and clarity, and workers must cooperate and follow commitments, right? Example भी हमने अच्छे से discuss कर लिया था. So there has to be no prejudice and no blame games. The manager at the end of the day cannot blame the workers कि इन्होंने अपना काम ढंग से नहीं किया, and the workers can't blame the manager कि इन लोगों ने contract ही गलत बनाया था, right? The key takeaway is a disciplined organization is one where promises are kept. अगेन जो हमने प्रॉमिस किया वो हमने किया, वर्कर्स ने प्रॉमिस किया कि हम एक्स्ट्रा काम करेंगे, उन्होंने एक्स्ट्रा काम किया, मैनेजर ने प्रॉमिस किया कि हम तुम्हारी सैलरी अभी बढ़ाएंगे या फ्यूचर में बढ़ाएंगे, और उन्होंने उस प्रॉमिस को, they kept their promise, right? So they honored their agreement, and mutual respect is the norm, नॉट द एग्जीक्यूशन। म्यूचुअल रिस्पेक्ट इज द नॉर्म का क्या मतलब है? म्यूचुअल रिस्पेक्ट कि मैनेजर्स जो है वो वर्कर्स की रिस्पेक्ट करें, वर्कर्स जो है वो मैनेजर्स की रिस्पेक्ट करें। जिन दो पार्टीज के बीच में अग्रीमेंट हुआ है, जो ऑर्डर सेट हुआ है, जो एम्प्लॉइंग ऑर्गेनाइजेशन है वो अपनी एम्प्लॉइज की रिस्पेक्ट करे और एम्प्लॉइज अपनी एम्प्लॉइंग ऑर्गेनाइजेशन की रिस्पेक्ट करे। हर किसी की रिस्पेक्ट करे, और म्यूचुअल हो। व्हाट इज म्यूचुअल? इज दैट दिस इज शेयर्ड बिटवीन यू एंड मी, आई रिस्पेक्ट यू एंड यू रिस्पेक्ट मी, एंड दैट इज द नॉर्म, इट इज नॉट द एक्सेप्शन। इट शुड नॉट बी एन एक्सेप्शन की एक्सेप्ट इन जस्ट दिस पर्टिकुलर केस हम लोग म्यूचुअल रिस्पेक्ट दे रहे हैं दूसरे को, पर वैसे हम नहीं देते, बट इट्स द नॉर्म दैट देयर हैज टू बी म्यूचुअल रिस्पेक्ट। Then now we have a very interesting example again from the Mahabharata, which is honor before victory. So discipline में हम क्या करते थे कि जैसे आप लोगों ने सुना होगा कि महाभारत की wars में, इवन कुरुक्षेत्र में, there was no fighting after sunset. Like एक बार sunset हो गया तो fight बंद हो गई. No attacking unarmed warriors. आप किसी इंसान से लड़ रहे हो, एक warrior से लड़ रहे हो, and there's an ongoing battle, a duel which is going on. And आप देखते हो कि दूसरा वाला जो warrior है वो एकदम से unarmed हो जाता है. They probably lose their weapon, और they are, वो निहत्ते हैं, और आपके पास वेपन है, बट यू कैनॉट अटैक एन अनआर्म्ड वॉरियर। ये था डिसिप्लिन, ये ऑर्डर था। तो अगर आप किसी से लड़ भी रहे हो और उनके पास अपना वेपन नहीं है तो आप उन्हें अटैक नहीं कर सकते। ये बेसिक डिसिप्लिन है जो आपको फॉलो करना पड़ेगा, राइट? एंड नो हार्मिंग वुमेन और चिल्ड्रन। अगर कोई वुमेन है या चिल्ड्रन है उनको आप हार्म नहीं कर सकते, विच इज अगेन वन मोर वेरी इंटरेस्टिंग एग्जांपल व्हिच वी डिस्कस्ड वाज बिटवीन भीष्म एंड शिखंडी, एंड हाउ शिखंडी वाज यूज्ड टू एलिमिनेट भीष्म बिकॉज शिखंडी वाज हाफ मैन हाफ वुमेन, because that is the reason why Bhishma refused that I will not be raising my weapon against Shikhandi. और शिखंडी क्या थी? वो अर्जुन और भीष्म के बीच में आ गई थी, और भीष्म जो है वो अटैक नहीं कर पाए और अर्जुन ने अटैक कर दिया एंड भीष्म को एलिमिनेट कर दिया, राइट? सो ही फॉलोड ऑर्डर, ही फॉलोड डिसिप्लिन। एक बेसिक डिसिप्लिन था जो उन्होंने फॉलो किया कि मैं वुमेन पे या किसी चिल्ड्रन पे या चाइल्ड पे अपना आर्म जो है वो नहीं उठाऊंगा, या आई विल नॉट अटैक women or children, right? So this was basic discipline even followed in ancient times कि sunset के बाद हम लोग लड़ेंगे नहीं, हम लोग unarmed warriors को अटैक नहीं करेंगे, और women और children को हम नहीं करेंगे. This is a basic example of the concept of discipline, the very essence of discipline, the third principle of fuel into play, right, from the Mahabharata. Then let's move ahead. This is a real life example again. Tata Group, discipline that earns respect. The Tata Group is globally admired for its ethical discipline. Even during the
208 recession, very important, 208 में recession हुआ था. So many people lost their jobs, so many companies, they shut down completely. But the Tata Group made sure that there were no mass layoffs, no hasty decisions, no deviation from values. Why? Because they had a commitment. और discipline में मैंने आपको क्या बताया था? Discipline is honoring commitments. मेरी कमिटमेंट थी, मैंने अपनी कमिटमेंट को ऑनर किया, एंड दैट इज एक्जेक्टली व्हाट द टाटा ग्रुप आल्सो डिड, राइट? देयर वर नो हेस्टी डिसीजंस, नो मास लेऑफ्स. सो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ डिसिप्लिन. यहाँ पे एक और लाइन जो मुझे बड़ी अच्छी लगती है कि लॉन्ग टर्म ट्रस्ट इज ग्रेटर देन शॉर्ट टर्म गेन्स. शॉर्ट टर्म गेन्स के चक्कर में उन्होंने ऐसा नहीं किया कि कुछ वर्कर्स को निकाल दिया या कुछ कंपनीज को शट डाउन कर दिया, बिकॉज it won't matter to them. An organization which is employing about 50,000 workers, it won't matter to them if they even sack out, say, 5,000 workers. But they didn't do that because of discipline, because they made sure कि जो long term trust है वो build करना जरूरी है, और इसलिए Tata Group is where they are, right? So this is actually Fio's third principle of discipline at play. So with this, we come to the end of the third principle, which is discipline. I think this was the most detailed principle which we discussed till now. I hope you enjoyed it, and if you want to learn more, please stay tuned.